हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल A2 स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शनल वीडियो है। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पहले इंट्रोडक्शनल वे में क्लियर करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करें तो क्रॉप मतलब होता है फसल और प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। अगर क्रॉप प्रोडक्शन को हम कंबाइन कर देते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो क्रॉप प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच वी ग्रो द क्रॉप्स फॉर आवर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक पर्पस। तो अगर इसके हम हिंदी परिभाषा की बात की जाए तो फसल उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम फसलों को अपने व्यावसायिक या घरेलू उद्देश्य के लिए फसलों को उगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। 3 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है क्रॉप प्रोडक्शन, जो पहला टाइप है उसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, यानी कि खरीफ की फसलें। जो दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं रबी क्रॉप्स, जिसे हम रबी की फसलें कहते हैं। और जो हमारा तीसरा टाइप है उसे हम कहते हैं जायद क्रॉप्स, यानी कि जायद की फसलें। अब दोस्तों जानते हैं कि ये तीनों जो क्रॉप्स हैं वो किस किस सीज़न में ग्रो होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये जो तीनों टाइप्स हैं क्रॉप्स के वो किस किस सीज़न में ग्रो होते हैं। तो जो पहला टाइप है खरीफ क्रॉप्स, ये होता है आपका रेनी सीज़न में। जो दूसरा टाइप है वो होता है आपका विंटर सीज़न में, यानी कि ठंडक के मौसम में। और जो तीसरा टाइप है जायद क्रॉप्स, ये होता है आपका समर सीज़न में। ये समर सीज़न में होता है ये। अब बात करते हैं कि इन तीनों जो क्रॉप्स के टाइप्स हैं, हमने सीज़न जान लिया, अब हम जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जो हमारा खरीफ क्रॉप्स होता है इसमें आपके आते हैं पैडी आते हैं जिसे आप धान भी कहते हैं, मक्का आता है जिसे हम मैज कहते हैं। दूसरे पार्ट्स की बात करें तो रुकिए पहले यहाँ पे, हाँ। और दूसरे टाइप्स की बात करें तो विंटर सीज़न में ग्रो होता है आपका वीट, जिसे आप गेहूँ कहते हैं, और होता है ग्राम, जिसे आप चना कहते हैं। और जो तीसरा पार्ट है जिसे हम जायद क्रॉप्स भी कहते हैं, उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो इसमें होता है आपका समर सीज़न में। और समर सीज़न में आप बेसिकली जानते होंगे कि वाटरमेलन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस सीज़न में वाटरमेलन ग्रो होता है। और जो दूसरा है वो सनफ्लावर, जिसे आप सूर्यमुखी भी कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि टाइम ऑफ ग्रोइंग एंड टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो चलिए पहले हम लोग खरीफ क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। जो इसका टाइम ऑफ ग्रोइंग है वो होता है आपका जून जुलाई में। कब होता है? जून और जुलाई में, जून से जुलाई तक। और जो इसका टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग है वो आपका होता है अक्टूबर टू नवंबर। तो चलिए अब अपने दूसरे पार्ट ऑफ क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। तो इसका जो टाइम ऑफ ग्रोइंग है वो अक्टूबर से नवंबर। इसका तो ये आपका मतलब ये इस फसल के उगने का समय है अक्टूबर या नवंबर में हम इसे बोते हैं। और जो इसका टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग का मतलब है इस फसल को हम लोग काटते हैं, उसका समय है मार्च अप्रैल। यानी कि
हम लोग इसे अक्टूबर या नवंबर में इसे हम लोग ग्रो करते हैं और इसे हार्वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑफ दिस क्रॉप है वो है मार्च से लेके अप्रैल तक। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट ऑफ क्रॉप्स, टाइम ऑफ ग्रोइंग एंड टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग जानते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ क्रॉप्स है जायद क्रॉप्स, और हम इसे ऑफ टाइम ऑफ ग्रोइंग की बात करें तो ये मार्च और अप्रैल के बीच में ग्रो होता है, और जो इसका टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग है ये होता है जुलाई से अगस्त में। तो अब तक हमने जान लिया कि क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में जान लिया कि खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, जैद क्रॉप्स क्या होते हैं। अब हम इसके और सारे टॉपिक्स के बारे में अगली पार्ट आने तक वेट करें। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वेयर योर मास्क, स्टे होम।